का होने वाला है बड़ा पर्दाफाश। मंगल को आखिरकार पता चल ही गया उसका सच। आदित्य ने मंगल को सब कुछ बता दिया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और लक्ष्मी के सामने आई जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत। एक दर्दनाक हादसे ने उनकी खुशियों पर ऐसा पहाड़ गिरा दिया कि अब लक्ष्मी कभी मां नहीं बन पाएगी। कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल मंगल लक्ष्मी में इन दिनों लगातार इंटेंस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कपिल और मंगल की शादी को लेकर घर में खलबली मची हुई है। आदित्य, जो शुरुआत से ही मंगल के फैसले से सहमत नहीं था, उसने शादी तोड़ने के लिए मोनिशा को घर में लाने का बड़ा दांव खेला। उसे लगा था कि मोनिशा की मौजूदगी से मंगल का विश्वास हिल जाएगा और वह कपिल से शादी करने से पीछे हट जाएगी। लेकिन आदित्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मोनिशा तो चालों की रानी निकलेगी, जो न सिर्फ मंगल बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी उलझा देगी। मोनिशा एक एक कदम सोच समझकर रख रही थी। उसकी हर हरकत इस मकसद से थी कि मंगल को बर्बाद किया जाए। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका ही बुना हुआ जाल उसके ही खिलाफ साबित होगा। जी हाँ, जन्माष्टमी के अपकमिंग ट्रैक में बड़ा धमाका होने वाला है। पूरे मोहल्ले में दही हांडी का आयोजन हो रहा है, जहां सब खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी जश्न में मोनिशा ने रची एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोनिशा ने दही हांडी में कांच के बारीक टुकड़े मिला दिए। उसका मकसद था कि जैसे ही महिलाएं और बच्चे प्रसाद बांटें, सबकी हालत खराब हो जाए और इसका ठीकरा सीधे मंगल के सिर फूटे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगल की तेज नजरें और उसके भीतर का माँ वाला जज्बा इस चाल को पहचान लेता है। जब वह दही हांडी को सूंघती है, उसे उसमें अजीब सी गंध और चमक नजर आती है। तुरंत वह आदित्य से सवाल करती है, ये दही हांडी औरतों को किसने दी? आदित्य हड़बड़ा जाता है और मजबूरी में सच बोल देता है, ये सब मोनिशा ने किया है। यह सुनते ही मंगल का खून खौल उठता है। अब उसके मन का शक पक्का हो जाता है कि मोनिशा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। मंगल के चेहरे पर गुस्से और दर्द का ऐसा मिश्रण आता है कि घर के बाकी लोग भी दंग रह जाते हैं। मंगल कसम खाती है कि वह अब मोनिशा का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही दम लेगी। लेकिन जैसे ही ये सच सामने आने की कगार पर होता है, उसी वक्त एक और बड़ा तूफान आता है। दूसरी ओर लक्ष्मी की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हो जाता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। गायत्री की जान बचाते हुए लक्ष्मी को चाकू लग जाता है। खून से लथपथ हालत में जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, अब लक्ष्मी कभी मां नहीं बन पाएगी। यह खबर सुनकर कार्तिक का दिल पूरी तरह टूट जाता। वह अपने आंसू रोक नहीं पाता और लक्ष्मी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो, चाहे हमारे बच्चे हो या न हो। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की मां यानी गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो इस हादसे को लक्ष्मी से छुटकारा पाने का मौका समझती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। मन ही मन वह सोचती है, अब तो ये खुद ही मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। कार्तिक की जिंदगी में कोई और लड़की आएगी जैसी मैं चाहती हूँ। लक्ष्मी जब होश में आती है, तो उसे अपने शरीर की कमजोरी और कार्तिक की बेचैनी से कुछ अंदाजा हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब डॉक्टर उसके सामने सच रखता है, आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। यह सुनते ही लक्ष्मी की दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ बिखर जाता है। वह रो रो कर कार्तिक से कहती है, तुम मुझे छोड़ दो कार्तिक, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी नहीं दे पाऊंगी। कार्तिक उसे गले लगाते हुए कहता है, लक्ष्मी, मां बनने से ही औरत अधूरी नहीं होती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन दोनों के दिलों में एक डर साफ दिख रहा है, क्या ये रिश्ता इस सच्चाई का बोझ उठा पाएगा? उधर मंगल जब मोनिशा का पर्दाफाश करने निकलती है, तो मोनिशा और भी खतरनाक चाल चल देती है। वो मंगल पर ऐसा आरोप लगा देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोनिशा सबके सामने कहती है, मंगल ही थी जिसने दही हांडी में कांच डलवाया। उसने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया। पूरा परिवार दंग रह जाता है। कपिल तक का विश्वास डगमगाने लगता है। सबकी नजरें मंगल पर टिक जाती हैं। मंगल चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है।
लेकिन मोनिशा बड़ी चालाकी से झूठे सबूत भी दिखा देती है। इधर जब ये ड्रामा अपने चरम पर होता है, तभी अस्पताल से फोन आता है, लक्ष्मी की हालत अचानक बिगड़ गई है। पूरा परिवार वहां भागता है। अस्पताल में एक और बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर बताता है कि जिस चाकू से लक्ष्मी को चोट लगी थी, वह जहर से सना हुआ था। इसका मतलब यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब सवाल यह है कि ये जहरीला वार किसने किया? क्या इसके पीछे भी मोनिशा का हाथ है? या फिर गायत्री ने अपनी नफरत के चलते ये कदम उठाया? मंगल और लक्ष्मी की ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रह गई है। ये जंग है सच और झूठ की, प्यार और नफरत की, मां बनने और अधूरी ख्वाहिशों की। क्या मंगल मोनिशा का असली चेहरा बेनकाब कर पाएगी? क्या लक्ष्मी अपने दर्द के साथ जीना सीख पाएगी या टूट जाएगी? क्या कार्तिक अपनी मां की चालों को पहचान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सच सबके सामने आएगा तो क्या इस घर की नींव हिल जाएगी?